Hello everyone, welcome back to another video of ऑल अबाउट लर्निंग। आज हम पाठ्य योजना क्रमांक 4 के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है छात्र अध्यापिका का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण और उप प्रकरण। हम यहाँ पे प्रकरण ले रहे हैं बल। कक्षा 9वीं का यह लेसन प्लान है विज्ञान विषय का, जिसमें प्रकरण हम ले रहे हैं बल और उप प्रकरण के रूप में हम ले रहे हैं संतुलित और असंतुलित बल। जैसे कि जनरल एंट्रीज होती है, इस प्रकार से आपको जनरल एंट्री कर देना है। इधर दिनांक, अवधि, कालांश डाल देना है। सामान्य उद्देश्य हमने 50 सामान्य उद्देश्य सामने के पेज में लिख रखे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे पूर्ववत डाला है। विशिष्ट उद्देश्य हमारे ये होंगे जो कि हमारे पाठ पढ़ाने के पश्चात जो विद्यार्थी कर पाएंगे उससे संबंधित यह प्रश्न होंगे। सबसे पहले ज्ञानात्मक, संतुलित बल की परिभाषा दे सकेंगे। पाठ पढ़ाने के पश्चात विद्यार्थी क्या क्या कर सकेंगे, संतुलित बल की परिभाषा दे सकेंगे, घर्षण बल को परिभाषित कर सकेंगे, बोधात्मक स्तर पर संतुलित और असंतुलित बल में अंतर कर सकेंगे, घर्षण बल का उदाहरण दे सकेंगे, अनुप्रयोगात्मक स्तर पर संतुलित बल को प्रयोग कक्षा में करके देख सकेंगे। कैसे करके देखेंगे, असंतुलित बल कैसा होता है जब हम पढ़ा देंगे तब बच्चे स्कूल में करके देख सकेंगे। दैनिक जीवन में बल का प्रयोग करते समय विभेद कर सकेंगे। ये हमारा अन्य विशिष्ट उद्देश्य है। चलिए अब बात करते हैं शिक्षण विधि की। शिक्षण विधि यहाँ पे मैंने ली है डेमोन्स्ट्रेशन और व्याख्यान विधि। पूर्व ज्ञान है, पाठ पढ़ाने से पहले विद्यार्थी जिस जिस चीज़ों के बारे में जानते हैं वह उनका पूर्व ज्ञान होगा। बल को परिभाषित कर सकते हैं, बल का दैनिक जीवन में उपयोग बता सकते हैं। धकेलना और खींचने के बारे में बच्चे पहले से ही जानते हैं। गति को परिभाषित कर सकते हैं और बल द्वारा वस्तु में परिवर्तन के बारे में बता सकते हैं। चलिए अगला अपना पॉइंट है शिक्षण सहायक सामग्री। यह वह सामग्री है जब आप लेसन प्लान प्रेजेंट कर रहे हो क्लासरूम में, कक्षा में, तो आप कौन कौन सी चीज़ें लेके जा रहे हो। मैं जब ये लेसन प्लान प्रेजेंट कर रही थी तो मैंने वहाँ पे वास्तविक वस्तु का प्रयोग किया था, जैसे कि बच्चों को सामने करके दिखाया था। जैसे बेंच हो गई, इनको धक्का दे के और संतुलित असंतुलित बल के उदाहरण दिए थे। ब्लैक बोर्ड, चाक, डस्टर जैसे कि हर किसी में होता है। अब आती है अभिप्रेरण। यहाँ पे है क्रमांक, शिक्षक व्यवहार और विद्यार्थी व्यवहार। सबसे पहले हम विद्यार्थियों को यहाँ पे गुड मॉर्निंग बोलेंगे, क्योंकि यहीं से ही लेसन प्लान का शुरुआत होता है। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों ने कहा गुड मॉर्निंग मैडम जी। बल किसे कहते हैं? बल एक प्रकार का खिंचाव या धक्का है। ये देखिए यहाँ पे पूर्व ज्ञान में बच्चों को पता है बल क्या होता है। यहाँ पे हमने पूछ लिया क्या होता है। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो बच्चे बताएंगे बल के द्वारा होता है। फिर मैंने क्वेश्चन किया गति क्या है? तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। यदि किसी स्प्रिंग पर बल लगाकर खींचा जाए तो क्या होगा? तो बच्चे बोलेंगे स्प्रिंग फैलेगी। यदि किसी बॉल को दबाया जाए तो क्या होगा? तो बॉल गोलाकार से अंडाकार रूप में बदल जाएगी। बॉल का रूप परिवर्तन में जो बल लग रहा है वह किस प्रकार का बल है? तो बच्चे यहाँ पे उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अभी बल के प्रकार, संतुलित और असंतुलित बल के बारे में बच्चों ने पढ़ा नहीं है, इसीलिए बच्चे निरुत्तर है। बलों के प्रकार के बारे में बताइए। बच्चों को पता ही नहीं है तो कैसे उत्तर दे पाएंगे। अब हम यहाँ पे आते हैं उद्देश्य कथन पे। उद्देश्य कथन में हम लोग यहाँ पे बच्चों को बोलेंगे विद्यार्थियों आज हम बल के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। चलिए बात करते हैं। 3 कॉलम आप यहाँ पे बना लेना। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका व्यवहार और छात्र व्यवहार। सबसे पहले मैं इसकी प्रस्तावना दूंगी कि मैं क्या करने जा रही हूँ। विद्यार्थियों आज हम बल के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ये क्रियाकलाप करके बताया। बॉक्स को धकेलता हुआ व्यक्ति। वहाँ पे मैंने बच्चों को, वहाँ पे मेरे पास बॉक्स तो नहीं था पर हाँ टेबल जरूर थी, मैंने टेबल को धक्का के बताया था। अब बॉक्स को दूसरी ओर से ढकेलता, एक्स पक्ष और वाई पक्ष से ढकेलते हुए दिखाया। अब बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे। तो विद्यार्थी आपको
क्रियाकलाप 1 में क्या नजर आ रहा है? बच्चों ने बोला एक्स पक्ष के बाहर बॉक्स को धकेलता व्यक्ति। बॉक्स को ढकेलने में किसका प्रयोग किया जा रहा है? तो बच्चे उत्तर देंगे बल का प्रयोग किया जा रहा है। यदि बॉक्स को बाई ओर से धकेला जाए तो वह किस दिशा में गति करेगा? बच्चे बोलेंगे विपरीत दिशा में, यानी कि दाई तरफ। अच्छा, यह बताइए आपको क्रियाकलाप 2 में क्या लग रहा है? तो बच्चा बोलेगा व्यक्ति बॉक्स के दूसरी तरफ से धकेल रहा है। दाई तरफ से ढकेलने पर क्या हो रहा है? बॉक्स गति कर रहा है। बॉक्स किस दिशा में गति कर रहा है? जिस दिशा से बल लगाया जा रहा है। अब विद्यार्थियों को दूसरे चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। अब यहाँ पे दूसरा क्रियाकलाप करके बताया। तो एक टेबल थी, उसको दोनों लोग एक साथ खींच रहे थे समान बल से। विद्यार्थियों, आपको इस क्रिया में क्या नजर आ रहा है? तो एक बॉक्स को 2 व्यक्ति धक्का दे रहे हैं। तो ये अब बच्चों को हम बताएंगे संतुलित बल क्या होता है। तो विद्यार्थियों, यदि हम किसी लकड़ी के बॉक्स को एक समतल स्थान पर रख दें और उसे 2 सिरे x और y को विपरीत सिरे से जोड़ दें, तब हम किसी बल द्वारा x सिरे से खींचते हैं तो बॉक्स दाहिनी ओर खिसकने लगता है। उसी प्रकार यदि y ओर से खींचते हैं तो बॉक्स बाई ओर खिसकने लगता है। लेकिन हम इस बॉक्स को दोनों ओर से समान बल द्वारा खींचते हैं तो ऐसी स्थिति में बॉक्स स्थिर रहता है, अर्थात गति नहीं करता है। इस तरह के बल को संतुलित बल कहते हैं। मैंने यहाँ पे बच्चों को बताया है कि संतुलित बल किसे कहते हैं, जब हम किसी बॉक्स पे दोनों तरफ से समान बल लगा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, अब तक हमने संतुलित बल के बारे में पढ़ा। अब मैं आपसे उससे रिलेटेड प्रश्न पूछूंगी। अब मैंने जो पढ़ाया है उससे संबंधित प्रश्न पूछूंगी ताकि मुझे पता चले बच्चों को कितना समझ में आया है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं। अब यदि किसी बक्से को खुरदुरी सतह पर कम बल से धकेलने की कोशिश की जाए तो क्या होगा? बक्सा खुरदुरी सतह है तो धकेल नहीं पाएंगे। यदि उस बॉक्स को अधिक बल से धकेला जाए तो क्या वह धकेल जाएगा? हाँ। वह बॉक्स कम बल में क्यों नहीं धकेल पा रहा था? तो बच्चे यहाँ पे उत्तर नहीं दे रहे कि कम बल में क्यों नहीं धकेल पा रहे थे। तो हम यहाँ पे अब बच्चों को बताएंगे घर्षण बल क्या होता है। तो विद्यार्थियों, वह बॉक्स कम बल लगाने पर नहीं बढ़ पाता है क्योंकि घर्षण बल की विपरीत दिशा में घर्षण बल दोनों संपर्क सतह के बीच में उत्पन्न होता है, अर्थात बॉक्स की नीचे की सतह तथा फर्श की खुरदुरी सतह घर्षण बल को धकेलने में लगे बल को संतुलित करता है और यही कारण है कि बॉक्स नहीं खिसक पाता। यहाँ पे मैंने घर्षण बल के बारे में समझा दिया। अब घर्षण बल कैसे कार्य करता है ये बताऊंगी। तो विद्यार्थियों, घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? विपरीत दिशा में। घर्षण बल किसे कहते हैं? तो 2 सतहों के मध्य लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल कैसे उत्पन्न होता है? तो 2 सतहों को आपस में रगड़ने पर। तो विद्यार्थियों, अब तक हमने घर्षण बल तथा संतुलित बल के बारे में पढ़ा। अब हम असंतुलित बल के बारे में जानेंगे। अब मैंने संतुलित बल, घर्षण बल पढ़ा दिया, अब असंतुलित बल पढ़ाऊंगी। जब किसी बॉक्स को दोनों ओर x और y पे बल लगाया जाता है और एक ओर अधिक बल लगाया जाता है और दूसरी ओर कम बल लगाया जाता है तो वो होता है असंतुलित बल। एक ओर अधिक बल दिया जाता है, वस्तु अधिक बल की ओर खिसकने लगती है। ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं, जैसे कि रस्सी को दोनों ओर से खींचना एवं अधिक बल की ओर उसे जाना। ये बॉक्स से बच्चे खींच रहे हैं, जिधर अधिक बल होगा उधर साइड वो बॉक्स खींचा जाएगा। अब बच्चों को यहाँ पे कंक्लूडिंग स्टेटमेंट करना है। तो विद्यार्थियों, आप बताइए, दोनों ओर से समान बल लगाया जाए तो क्या होगा? कोई गतिविधि नहीं होगी क्योंकि बॉक्स वहीं पे होगा। एक ओर से अधिक बल लगाया जाए तो क्या होगा? तो विपरीत दिशा में बॉक्स आगे बढ़ने लगेगा। एक ओर से अधिक बल तथा एक ओर से कम बल लगाया तो क्या होगा? तो असमान बल होगा। वस्तु हमेशा किस दिशा में गति करती है? वस्तु हमेशा विपरीत दिशा में गति करती है। बल के कितने प्रकार बताए गए हैं? बल के 3 बताए हैं, घर्षण बल, संतुलित बल, असंतुलित बल। तो विद्यार्थियों, अब यहाँ पे कंक्लूडिंग करना है। विद्यार्थियों, आज हमने बलों के प्रकार का अध्ययन किया। अब आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न पर। बल कितने प्रकार के होते हैं? घर्षण बल का उदाहरण दीजिए। संतुलित बल किसे कहते हैं? घर्षण बल किसे कहते हैं?
पुनरावृत्ति प्रश्न में हमेशा हमें वही प्रश्न पूछने हैं जो हमने पढ़ाए हो। बच्चों को आप कक्षा कार्य दे देंगे। कक्षा कार्य हमें हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देना है, इसलिए मैंने यहाँ पे सही जोड़ी दी है। 3 बल पढ़ाए थे, 3 बलों के मैंने सही जोड़ी बनवाने को दे दी। अब यहाँ पे बच्चों को गृह कार्य दिया है। घर जाते समय रास्ते में जितने भी क्रियाकलाप है वह सब करने को बोल दिया है। जैसे घर जाते समय रास्ते में दिखी क्रियाकलाप बल के प्रकार से संबंधित को नोट करें और उनका प्रकार बताएं। बल के प्रकार का दैनिक जीवन में उपयोग बताइए। चलिए अब बात करते हैं सामपट्य कार्य की। सामपट्य पे वही कार्य करना है जो कि आपने बच्चों को एक्टिविटी करके बताई है। हमने जो टीचिंग एड यानी कि शिक्षण बिंदु यूज़ करे हैं हमें वो यहाँ पर लिखना है। सामपट्य में भी सबसे पहले हम यहाँ पे विषय डालेंगे, प्रकरण डालेंगे, उपप्रकरण डालेंगे, दिनांक, कालांश, अवधि, ये मैंडेटरी फील्ड है, ये आपको फिल करनी ही है। फिर आप ये 2 डायग्राम बना सकते हैं, टीचिंग पॉइंट जो आपने लिए थे। यहाँ पे नंबरिंग नहीं करनी है क्योंकि नंबरिंग से आप कभी भी शिक्षण बिंदु नहीं लिख सकते। ये लेसन प्लान चेक्ड लेसन प्लान है और इसीलिए आप इस पे भरोसा कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मैं जल्द ही अगले लेसन प्लान को लेकर आऊँगी। तब तक कि आप और भी ऐसे ही मुझे हेल्प करते रहिए ताकि मैं और वीडियोस बनाते रहूं। थैंक यू सो मच।